नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रामनगरी दीपोत्सव में एक साथ जलेंगे 29 लाख दिए, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सील हुई रामनगरी की सीमाएं। भर्ती प्रक्रिया अभियान की तरह जारी रहेगी। 23 अक्टूबर को बंद होगा केदारनाथ कपाट। अग्निवीर युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। अल्मोड़ा को मिला फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अब जांच में होगी तेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से अहम खबर है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से दिवाली पर 4 धामों में भव्य नजारा। चारों धामों में भव्यता से सजे हैं मंदिर। दीपों और फूलों से सजी 4 धाम की नगरी। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए। देहरादून से अहम खबर। दिवाली पर 4 धामों में छाया भव्य नजारा। दीपों और फूलों से सजी 4 धाम की नगरी। चारों धामों में भव्यता से सजे हैं मंदिर। दीपों और फूलों से सजी 4 धाम की नगरी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए। तो दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए।
तो दिवाली पर चारों धामों में भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। दीपों और फूलों से सजे हैं चार धाम। शिवनारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। चारों धामों की शिवनारायण चारों धामों की भव्य और दिव्य आज नजारा देखने को मिल रहा है। दीपों और फूलों से सभी धाम जो है वो सजाए गए हैं। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? मैं बताना चाहूँ जिस तरीके से दीपों का उत्सव दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं पे चार धाम की बात करें तो चार धाम को लेकर के जो मंदिरों को सजाया गया है, विशेष पूजा की तैयारियां की गई हैं। और क्योंकि इसके बाद कुछ दिन बाद भी कपाट भी बंद हो जाएंगे, तो ये एक विशेष महत्व पूजा होती है। क्योंकि ये चार धाम यात्रा को पूरे विश्व में माना जाता है और यहाँ पूरे विश्व से ही लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बड़े ही बहुत ही महत्व है इसका। जी निश्चित रूप से अगर शिवनारायण अगर बात करें, चार धाम यात्रा अभी चल रही है और ऐसे में वैसे भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। और आज अब चूंकि दिवाली है और ऐसे में जब इन धामों को, आस्था के इन प्रमुख केंद्रों को भव्य रूप से सजाया गया है, उस दौरान इनकी भव्यता कैसी नजर आ रही है? सुरक्षा के कैसे अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग जो है इन मंदिरों की ओर रुख कर रहे होंगे दिवाली के ऐसे अवसर पर। मैं बताना चाहूँ जिस तरीके से पहले त्योहारों का जो सीजन है बहुत चल रहा है, चाहे पहले की बात कर लें, जो पहले दशहरा हो या और बैल हो, जो बहुत सारे जो कई त्योहार तो पूर्व में ही आ चुके हैं। जो सीजन चल रहा है उसी को लेकर जो यहाँ के उत्तराखंड की जो सरकार है या यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग रणनीति बना रखी कि किसी भी तरह के जो चार धाम में यात्री हैं उनको कोई भी असुरक्षा या किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर के पहले से ही सुरक्षा दी गई है। किसी तरह स्वास्थ्य की बात कर ले, स्वास्थ्य को लेकर भी पूरी तैयारी थी। और बात करें तो जिस तरीके से जो यहाँ पे सुरक्षा और भय की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर माहौल है और लोग इस शुभ अवसर घड़ी में हर कोई मंदिर जाना चाहता है, वो भी चार धाम जिसको बहुत ही ज्यादा महत्व है पूरे विश्व के अंदर। तो उसी को लेकर के जो भीड़ भी काफी है यहाँ पे, पहले से ही जो सघन चेकिंग अभियान है वो भी चल रहा है। जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी लगाया जा रहा है। जगह जगह जो चेकिंग अभियान है वो किए जा रहे हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर के पुलिस द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या चाहे LIU के माध्यम से हो, किसी भी तरह की भी जो सुरक्षा है वो की जा रही है। क्योंकि यात्रीगण को या जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, सरकार भी इस पर निगाह बनाए हुए है और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भव्य दीपोत्सव का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। चारों धामों में भी दीपोत्सव की भव्य छटा देखने को मिल रही है। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, चारों धामों की जो भव्यता है वो वैसे भी आस्था का केंद्र है ये, और भव्यता हमेशा से अलग ही रहती है। लेकिन मौजूदा समय में एक तरफ चार धाम यात्रा चल रही, दूसरी तरफ दिवाली जैसा त्यौहार
आप चारों धामों को जो फूलों से और तमाम रोशनियों से सजाया गया है, जिससे छटा जो है वो भव्य देखने को मिल रही है और जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में इन धामों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और तमाम जो इंतजाम है वो कैसे देखे जा रहे हैं इस त्योहार के मौके पर? बिल्कुल मनोज, देखिए इस बार की जो दीपावली है वो इस बात को लेकर के चारों धामों के लिए भी खास है, क्योंकि इस बार जो है दीपावली पे रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या जो है वो बड़ी है। अब तक की अगर बात करें तो हाल ही में बीते 11 अक्टूबर तक जो आंकड़ा आया था वो 48 लाख श्रद्धालु का आया था, कि यानी कि चार धाम पे जो है 48 लाख श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए। और अभी भी जो है आज और कल का समय ऐसा रह गया है, यानी कि 30 अक्टूबर तक का समय है, जिसमें 3 कपाट, चाहे उसमें गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें या बाबा केदार के कपाट जो है वो 23 अक्टूबर को बंद होने जा रहे हैं। तो इससे पहले ये आंकड़ा जो है वो 50 लाख के पार करता हुआ नजर आ रहा है। और भव्य दिव्य जो दर्शन है और खास तौर से जो तमाम जो चारों धाम हैं उनको लबालब फूलों से जो है वो सजाया गया है। और दीपावली की शुभ घड़ी के अनुसार जो धर्माचार्य हैं, जो वहाँ के पुरोहित है, वो अपनी पूजा अर्चना करेंगे। और इस बार जो दीपावली के समय पर जब भी ये पूजा अर्चना होती है तो खास तौर से ये खास होती है, क्योंकि दीपावली पे भगवान विष्णु और साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा को लेकर के बद्रीनाथ धाम में जो है कई कुंटल जो है गेंदे के फूलों से जो है उसको दिव्य भव्य बनाने का प्रयास जो है वहां पर किया गया है। और इसके साथ साथ चाहे केदारनाथ की बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो चारों धामों में इस समय श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है। और इसमें कोई दुराय नहीं है कि जिस तरीके से हाल ही में देवी आपदाएं उत्तराखंड में आई, उसके बाद बीच में यात्रा भले ही स्लो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा ने दोबारा जो है मौसम साफ होने के बाद जो है दोबारा गति जो है वो पकड़ी है। और ये आंकड़ा जो है लगभग 50 लाख के पार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार चारों धामों में जो दीपावली है और दीपावली से पहले जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और अभी भी तांता जो है वो श्रद्धालु का लगातार जमावड़ा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दिवाली पे के शुभ अवसर पर 3 कपाट गंगोत्री यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट जो है वो 23 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। हालांकि जो है 23 नवंबर यानी कि अगले माह को जो है बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। लेकिन उससे पहले कहा जा सकता है कि लाखों की जो संख्या है श्रद्धालु की और दीपावली की जो भीड़ है खास तौर से इन चारों धामों पर खास तौर से मनोज देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल राजेश वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चारों धामों की जो भव्यता है वो दिव्य नजर आ रही है। दीपों और फूलों से 4 धाम को सजाया गया है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां दिवाली के पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून स्थित मुख्यालय में जीएम प्रोजेक्ट अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ त्योहारी सीजन में सुरक्षा व आपात व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में तैनात 272 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस के लिए तकनीकी सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि देहरादून स्थित केंद्रीय कॉल सेंटर को स्थिति की तत्काल जानकारी मिल सके। वहीं देहरादून जिले में सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा व रेस कोर्स जैसे प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की विशेष तैनाती की गई है, जिससे किसी भी दिशा में तुरंत सहायता भेजी जा सके। वहीं शर्मा ने बताया कि दिवाली के दिन भी 108 सेवा के सभी कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि जरूरतमंदों को तत्काल मदद मिल सके। पिछले वर्ष दीपोत्सव के दौरान
सामान्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आपात कॉल प्राप्त हुई थी। इस बार उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता और बढ़ा दी गई है। त्योहारों के जोश में अक्सर हम जोश में होश भी कभी कभी खो देते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर हमने अक्सर एक्सीडेंट और जलने की घटनाओं में वृद्धि देखी है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूर्णतः तत्पर है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपातकालीन घटनाएं होने के संभावित स्थलों पर हमने अपनी टीमें तैनात कर सारे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां तड़के करीब बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, आराघर टी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान एक थार सवार युवक ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल सुगन पाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तुरंत 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में सिनर्जी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून खुद सिनर्जी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें, एसएसपी ने डॉक्टरों से बात कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने घटना में शामिल वाहन को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक मोहम्मद उमर उर्फ ताहिर निवासी इसी रोड थाना डाउनवाला को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने आरोपी के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दीपावली का त्यौहार जो है ये सभी हिंदू धर्म प्रेमी जनता जो है बड़े उल्लास के साथ मनाती है और मनाती आई है। इस बार महंगाई के बावजूद भी जनता में और ग्राहकों में बहुत उत्साह है और उल्लास है। अपने त्यौहार के प्रति सभी धर्मों के लोगों का उत्साह और उल्लास रहता है। तो हमारा जो ये दीपावली का त्यौहार है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राहकों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस त्यौहार को लेकर। महंगाई के बावजूद भी लोग जो है हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस के मौके पर हम सब लोग बाज़ार आए हैं घूमने और पूरे बाज़ार में अच्छी रौनक है। हमने भी काफ़ी दीपावली के लिए सामान खरीदा और काफ़ी सालों से ज़्यादा इस बार रौनक दिख रही है बाज़ार में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां धनतेरस के दिन सुबह से ही खरीदारी को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। तो वहीं नगर में दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो रही और पूरा शहर रोशनी से जगमग हो उठा है। पुरानी तहसील व सराफा चौक यानी कि मुख्य बाजार की चारों गलियों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खूब सजाई। तो वहीं दुकानों में कपड़ों से लेकर दिए, बर्तन और झाड़ू समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी दिखाई दी है। वहीं व्यवसायों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सजावटी सामग्री और पूजन का सामान को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। धनतेरस पर सराफा व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। डालिया करो कम से कम में कचरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां धनतेरस व दिवाली के अवसर पर सोने चांदी की खरीदारी का दिन बेहद खास रहा। बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। केन्यू संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने खटीमा के एक प्रमुख ज्वेलरी शोरूम का जायजा लिया और जहां पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। दुकान में पहुंची महिलाओं ने बताया कि धनतेरस का पर्व शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है। कई लोगों ने बताया कि वो हर साल इस दिन नई ज्वेलरी खरीदकर इस परंपरा को निभाते हैं। वहीं ज्वेलरी शोरूम संचालक ने बताया कि इस बार सोने और चांदी के दामों में स्थिरता रहने से ग्राहकों का उत्साह दोगुना रहा। Hola.
पूरे देश में जहां दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, तो वहीं आज धनतेरस के दिन हम अगर बात करें तो सोने की, गोल्ड की या सिल्वर की, तो यहाँ पर रेट आज की डेट में कुछ गिरे हैं। और वहीं मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ खटीमा के एक स्वर्णिका शोरूम में, जहाँ पर यहाँ लोगों तादाद में आकर यहाँ गोल्ड खरीद रहे हैं। यहाँ लोगों का विश्वास है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर छूट भी मिल रही है। मेरे पीछे कुछ देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कस्टमर यहाँ हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, इनसे हम आज बात करेंगे और किस प्रकार का व्यूज़ देते हैं गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर। यहाँ पर हम अभी बात करते हैं लोगों से। मेरे साथ कुछ जो यहाँ पर ग्राहक आ रखे हैं स्वर्णिका में, जो गोल्ड की खरीद कर रहे हैं, सिल्वर की खरीद कर रहे हैं। धनतेरस का आज दिन है, तो किस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, इसका व्यूज़ लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आस्था सक्सेना है, तो ममता नर्सिंग होम खटीमा। तो किस प्रकार से आज धनतेरस का दिन है और किस तरीके से खरीदारी की जा रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली धनतेरस को तो हम सब जानते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा डे मानते हैं ना गोल्ड खरीदने के लिए, कोई भी ऐसा सिल्वर खरीदने के लिए, मेटल्स का परचेज के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा मानते हैं कि शुभ होता है, घर में इससे आपकी बढ़ोतरी होती है, धन आता है। इसलिए हम अपना टाइम निकाल के आएँगे इस शॉप पे खरीदने। इनके पास बहुत वेराइटीज़ है हर चीज़ की, तो इसलिए हम यहाँ पे देख के आए। बिल्कुल, यहाँ स्वर्णिका जो शोरूम है, यहाँ वेराइटीज़ का यहाँ इन्हें हवाला दिया है और धनतेरस पे कुछ इन्होंने टिप्स दिया कि क्यों खरीदा जाता है गोल्ड। सुनीता जी, किस प्रकार की आज धनतेरस का दिन है, किस प्रकार की आज सेल रही और सोने और सिल्वर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो निजी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा रेट को लेकर फ्लक्चुएशन चल रही है। उसके बावजूद भी स्वर्णिका बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आया था डिस्काउंट की, तो हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से लेके अभी तक एक अच्छा फुटफॉल रहा है। और क्योंकि हमने वैरायटी इवनिंग मेथड से भी स्टार्ट किया था, हर तरह की वैरायटी रखी थी मिनिमम से मैक्सिमम में, तो हमारे पास अच्छा फुटफॉल रहा है, अच्छा धनतेरस हमारा रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ सुनीता नेगी जी थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो वैरायटीज़ हैं काफ़ी तादाद में यहाँ वैरायटी हैं और ये पर्वतीय इलाका है, मैदानी क्षेत्र है खटीमा। यहाँ पर पर्वतीय लोग भी रहते हैं और यहाँ एक कौमी एकता का गुलदस्ता भी कहा जाता है खटीमा को। तो यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी प्रकार के यहाँ सोने गहने लोगों को प्राप्त होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्वर्णिका के जो ऑनर हैं नागेंद्र भट्ट जी, इनसे ही बात करेंगे किस प्रकार के क्या कुछ कहना चाहते हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको ही बहुत आपके माध्यम से देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, किस तरीके से देख रहे हैं आज धनतेरस को और सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर क्या ऑफर देना चाहता हूँ? इस तरह से इस समय मार्केट में गोल्ड रेट बहुत फ्लैक्चुएट हुआ है, इस हिसाब से आज की पॉलिसी बहुत अच्छी है और हम लोगों ने कई तरह की स्कीम्स वगैरह पे काम किया था जो हमारी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और लोगों ने अच्छा उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया। और हम लोग अपनी पर्वतीय उससे जुड़े हुए हैं, अपनी कल्चर से, अपनी विरासत से, उसको अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखते हुए जो हमारे पहाड़ का कल्चर से रहेगी तो हमने अपनी स्टोर में फुलफिल की थी और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या कहेंगे, 3 दिन दीपावली के बजे अब वैवाहिक सीजन भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर कितनी तैयारियाँ हैं आपको? ये तैयारियाँ कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो है अभी आने वाला समय है, आप थोड़ा सा रेट को लेते हैं तो उसमें वैरायटियों में जो है जो आप लोग का वज़न है वो थोड़ा सा कम कर रहा है, लोगों की पॉकेट में थोड़ा सा वज़न कम हुआ है। बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ यहाँ जो स्वर्णिका शोरूम है ज्वेलर्स का, उसके ऑनर मेरे साथ थे नागेंद्र भट्ट जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला समय जो वैवाहिक सीजन आ रहा है उसमें भी लोगों को छूट प्रदान की जाएगी और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें, चाहे नगों की बात करें, तो उचित मूल्यों पर यहाँ पर लोगों को वैरायटी उपलब्ध हो पाएगी और लोगों को सामान भी, गोल्ड भी उपलब्ध हो पाएगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, केंद्रीय इंडिया, खटीमा, उधमसिंह नगर। और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही। देहरादून से एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति को आमंत्रण। देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। विशेष सत्र में राष्ट्रपति को आमंत्रण। विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष विधानसभा का विशेष सत्र और इसमें राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया गया। रजत जयंती समारोह में पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। रजत जयंती समारोह में पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाएगी। तो नवंबर में ही विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र होगा जिसमें राष्ट्रपति को आमंत्रण
देने की बात सामने आ रही। विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाएगा। विशेष सत्र में द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। और अगली अहम खबर उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगली अहम खबर आपको उधम सिंह नगर से दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई। उधम सिंह नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार भिड़ंत में 4 मजदूरों की दुखद मौत हुई। यूपी के संभल निवासी 4 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। यूपी के संभल निवासी 4 मजदूरों की दुखद मौत हुई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उधम सिंह नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। संभल निवासी बताए जा रहे हैं चारों मृतक। दिवाली मनाने घर संभल जा रहे थे मजदूर, इस दौरान यह हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत हुई है। नानक सागर डैम से पहले मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। उधम सिंह नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दुखद खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई है। त्योहार मनाने जा रहे 4 मजदूरों की मौत हुई है। संभल के मजदूर बताए जा रहे हैं। दिवाली का त्योहार मनाने घर वापस जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। 4 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 4 मजदूरों की मौत हुई है। उधम सिंह नगर से संभल दिवाली त्योहार मनाने जा रहे थे ये सभी मजदूर। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।